आज जब बिहार को पहचान मिल रही है तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं बुर्का चाहिए। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुर्का चाहिए, जिससे फर्जी वोट डाल करके यहां के गरीबों और दलितों के हकों पर भी डकैती फिर से डाल सके। सीधे तौर पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि देश में आप देखिए अदालतें हैं, मीडिया है, इलेक्शन कमीशन है, सब ने अपने कानों पर, अपने हाथों पर, अपने आंखों पर, अपने मुंह पर, सब ने अपने कानों पर, अपनी आंखों पर, अपने मुंह पर गांधी के 3 बंदरों की तरह सबने हाथ रखा हुआ है कि ना हमें कुछ सुनाई देता है, ना हमें कुछ दिखाई देता है, ना ही हम कुछ बोल सकते हैं। क्योंकि नमस्कार, स्वागत है आपका। त्योहार का मौसम है, आप सब लोग त्योहार की तैयारियों में लगे होंगे। कोई मिठाई खरीद रहा है, कोई रंगोली बना रहा है, तमाम तरह के अच्छे कामों में लगे हैं, सब लोग खुश हो रहे हैं। लेकिन भाजपा, बीजेपी लगी हुई है मुस्लिम नफरत बांटने में, खुशी बांटने में नहीं, मिठाई बांटने में नहीं, फूल बांटने में नहीं, नफरत बांटने में। और ये नफरत है भारत के मुसलमानों के खिलाफ। नया कार्टून आया है, बीजेपी ने नया कार्टून ये पोस्ट किया है, इसको देखिए अपनी स्क्रीन पर आप। सीधे तौर पे लिखा हुआ है कि दम लगाकर घुसपैठिया, और साथ साथ राहुल गांधी की तस्वीर है। राहुल गांधी जैसा लगने वाला एक कार्टून है, और दूसरी तरफ आगे एक ये मोटे से आकार का, बड़े से आकार का एक मुस्लिम पुरुष है। सीधे तौर पर आप ये भी नहीं कह सकते कि क्या इसको ईसाई कह सकते हैं या किसी और धर्म का, पूरे के पूरे तरीके से मुस्लिम आचार विहार वाला ये व्यक्ति है। पूरे तरीके से कपड़े पहन रखे हैं और कहा जा रहा है दम लगाकर घुसपैठिया। और नीचे जिन लोगों को ले जाया जा रहा है, बताया जाता है कि आधार कार्ड और राशन कार्ड इन घुसपैठिया के बनवाए जा रहे हैं, और इसके अलावा बोर्ड भी लगा हुआ है बिहार चुनाव का। अगर आपको ये शक है कि ये कोई कार्टून किसी और वजह से लगाया गया है, या आपको ये शक था कि इसका बिहार चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, तो बीजेपी ने ये शक भी आपका दूर कर दिया है। कितने अफसोस और शर्म की बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली बीजेपी, जो बताती है उसके सबसे ज़्यादा मेंबर्स हैं, आरएसएस जिसके सबसे ज़्यादा मेंबर्स हैं, वो एक ऐसे देश में शासन करती है जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदू रहते हैं। 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की आबादी को 20 करोड़ मुसलमानों से डराने की बार 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 हर बार कोशिश की जाती है। और ये ट्विटर हैंडल्स जो हैं भाजपा के, अलग अलग राज्यों के जो ट्विटर हैंडल्स बने हुए हैं, ये नफ़रत का सामान बेचने के हथियार बन गए हैं। कितने अफसोस की बात है कि जिस विराट हिंदू को बनाने के लिए नरेंद्र मोदी आए थे, वो खुद हिंदू हृदय सम्राट हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि वो खुद हिंदू राष्ट्रवादी हैं, यानी हिंदू नेशनलिस्ट हैं, उन्होंने इंटरव्यू में कहा। उस सब के बावजूद अब नरेंद्र मोदी की 11 साल की सत्ता के बाद भी ज़रूरत पड़ रही है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से डराने की। और यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल तो ये पैदा होता है कि इस पूरी घिनौनी राजनीति के पीछे अगर एक बार ये मान भी लें कि कोई घुसपैठ हो रही है, या घुसपैठ से आबादी बढ़ रही है, या ये तमाम घुसपैठियाँ जो हैं वो वोट करने की कोशिश कर रहे हैं विपक्षी पार्टियों को, क्योंकि आपको याद होगा कि बिहार में जो चुनाव आयोग, यानी हमारे देश का जो चुनाव आयोग है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग, उसने बिहार में शुरुआत इस बात से की थी कि घुसपैठिया को भी लगाम लगाने के लिए, पहचान करने के लिए एसआईआर किया जा रहा है। और सबसे बड़ा पर्दाफाश ये हुआ कि कोई भी घुसपैठिया, कोई भी विदेशी नागरिक को साबित नहीं कर पाई, चुनाव आयोग नहीं कर पाया कि इनको एसआईआर के पूरे प्रोसेस में, जिसमें लाखों लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, बड़ी तादाद में उसमें महिलाएं हैं और उससे भी बड़ी तादाद में मुसलमान हैं, ये दोनों एसआईआर के शिकार हुए हैं। लेकिन उनमें विदेशी कोई नहीं मिला, उनमें बांग्लादेशी कोई नहीं मिला, पाकिस्तानी तो भूल जाइए, जिस बांग्लादेशी को बार बार जिसका ढोल पीटा जाता है, कोई नहीं मिला। उसके बावजूद भी हिम्मत देखिए, ये ऑडेसिटी देखिए इस पॉलिटिकल पार्टी की, कि धड़ल्ले से, और ऐसे वक्त में जबकि जो आदर्श जो संहिता है, आदर्श जो आचार संहिता है, यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लगा हुआ है, एमसीसी लगा हुआ है, जिस साफ तौर पे ये कहता है, भारत का कानून है ये एमसीसी, भारत का कानून है जो ये कहता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस बात की इजाज़त नहीं होगी कि वो धर्म, जाति, लिंग या किसी भी तरह की पहचान के आधार पर कोई नफरत फैला सके, किसी तरह की स्टीरियोटाइपिंग कर सके, या एक ग्रुप को, समूह को अलग थलग करने की कोशिश हो। लेकिन वो चुनाव आयोग जो ये कहता है कि क्या, जब राहुल गांधी ने सवाल उठाया
जब वोट चोरी का और कहा कि हमें फुटेज दीजिए, हमें वीडियो दीजिए जब लोग बाहर निकल रहे हैं वहाँ से चुनाव में अपना वोट डाल के, तो उन्होंने कहा कि क्या राहुल गांधी ये चाहते हैं कि हमारी माताओं बहनों के वोट डालते हुए वीडियो हम उनको दे दें? क्या उनकी कोई इज्जत नहीं है? यहाँ पर तो इज्जत आ रही है चुनाव आयोग के लिए, और यहाँ इज्जत खतरे में नहीं है, जहाँ धड़ल्ले के साथ एक पॉलिटिकल पार्टी जो 11 साल से यहाँ पर केंद्र में राज कर रही है, और इसके अलावा और आप सुनिए, लगभग 20 साल से एक तरीके से या दूसरे तरीके से, एक शक्ल या दूसरी शक्ल में बिहार पर भी राज कर रही है, वो पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन पे आरोप लगाती है कि यहाँ पर घुसपैठी हैं, कि जोर लगा के घुसपैठिया। यहाँ पर बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं कि लॉजिक, कोई भी लॉजिक नहीं है। कोई भी जिरह भी अगर करना चाहे तो किस तरह से करे कि सरकार आपकी है, लेकिन और होम मिनिस्ट्री यानी कि प्रधानमंत्री आपके हैं, विदेश मंत्री आपके हैं, गृह मंत्री आपके हैं, तमाम सेनाओं को संचालन करने की जिम्मेदारी आपकी है, सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, बिहार में भी आपकी मिलीजुली सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, तमाम जो बॉर्डर्स हैं पूरे देश में वो सारे बॉर्डर आप नियंत्रित करते हैं केंद्र सरकार होने के नाते। लेकिन इल्ज़ाम किस पे लगा है घुसपैठियों का? वो जो नॉन एग्जिस्टेंट घुसपैठिए हैं, जिनकी कोई उपस्थिति नहीं है, उनका इल्ज़ाम लग रहा है कांग्रेस पार्टी पर, राहुल गांधी पर, विपक्ष पर। तो क्या कोई एक ऐसा चुनाव है जो भाजपा लड़ सकती है? एक चुनाव मुझे बता दीजिए, साबित करके दिखा दे ये पॉलिटिकल पार्टी के एक चुनाव सिर्फ लड़ ले बिना मुसलमान का नाम लिए हुए। ये आप सुनिए, मैं बयान सुनाती हूँ योगी आदित्यनाथ का। उनको भेजा गया है बाकायदा बिहार, उत्तर प्रदेश से कि जाइए नफरत की आप बीज बोइए वहाँ पे, ताकि हम जब चुनाव के नतीजे आए तो हम वो फसल काटेंगे। सुन लेते हैं आदित्यनाथ। आज जब बिहार को पहचान मिल रही है तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं बुर्का चाहिए। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुर्का चाहिए, जिससे फर्जी वोट डाल करके यहां के गरीबों और दलितों के हकों पर भी डकैती फिर से डाल सके। बहनों और भाइयों, ये बिहार के चुनाव में ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं। इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुर्का चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। तीर्थ यात्रा में विदेश जाएंगे, एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे, अपना वहां पर पासपोर्ट दिखा करके अपनी फोटो भी दिखाएंगे। लेकिन बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे कि नहीं, बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो, जिससे बिहार के गरीबों के हकों पर फिर से डकैती डाली जा सके। कांग्रेस और आरजेडी आज ये साजिश कर रही है, लेकिन इनकी साजिश सफल नहीं होने पाएगी। अब इनकी साजिश को सफल नहीं होने देना है, और इसीलिए हम आपके पास आए हैं कहने के लिए। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, मैंने आपको बताया कि 11 साल से केंद्र में और लगभग 20 साल से बिहार में सत्ता में रही है पॉलिटिकल पार्टी, असम में भी। इस पॉलिटिकल पार्टी को देखिए, मैं चाहती हूँ कि ये डिलीटेड ट्वीट भी आप देखें, और इसको हम ब्लर करके दिखाएंगे, क्योंकि ट्विटर के अलावा जो यूट्यूब है वो भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि इतना घटिया तरीके से कोई इतनी सांप्रदायिक पोस्ट कोई कर सके, इतना सांप्रदायिक मटेरियल कोई पोस्ट कर सके। ये आप वीडियो देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जहां मियाँ भाई बताने की ये कोशिश हो रही है कि देखिए, अगर आप बीजेपी को वोट नहीं करते रहे तो ये हाल होगा। हर तरफ मुसलमान आपको नज़र आएगा असम में, और वहाँ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। ये ऐसी बात नहीं है कि कोई ट्विटर ट्रोल हैं जो ये ट्रोलिंग करने के दौरान ये काम कर रहे हैं, बाकायदा ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस तरह के घटिया मटेरियल को पोस्ट किया जाता है। सीधे तौर पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि देश में आप देखिए, अदालतें हैं, मीडिया है, इलेक्शन कमीशन है, सब ने अपने कानों पर, अपने हाथों पर, अपने आँखों पर, अपने मुँह पर, सब ने अपने कानों पर, अपनी आँखों पर, अपने मुँह पर गांधी के 3 बंदरों की तरह सब ने हाथ रखा हुआ है कि ना हमें कुछ सुनाई देता है, ना हमें कुछ दिखाई देता है, ना ही हम कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि बात आ रही है भारत के मुसलमानों की। हर तरफ से
जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो ये कहती हैं कि ये जो भाषा है जो भाजपा बोल रही है या भारत का मीडिया लगातार बोलता रहता है, ये भारत में नरसंहार को, नफरत और नफरत के बाद उसकी जब डिग्री बढ़ जाती है तो नरसंहार को बढ़ावा देने या उकसाने की एक कोशिश के तौर पर लगातार देखा जाता है। लेकिन अभी तो ये तमाशा शुरू हुआ है। अभी तो बिहार चुनाव में थोड़ी गर्मजोशी आ रही है, चुनाव बहुत दूर नहीं है, गर्मजोशी कम नज़र आ रही है और मुझे पूरी तरीके से उम्मीद ही नहीं, विश्वास है पिछले 11 साल से भाजपा को कवर करते हुए और कई 2 दशकों से ज़्यादा पत्रकारिता में जो भारतीय जनता पार्टी है उसका पूरा आचार और व्यवहार देखते हुए कि अभी और ज़्यादा हमें सांप्रदायिकता देखने को मिलेगी।